सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्म आने लगेगी उस दिन मुझे सेकुलर की संज्ञा मिलेगी। अगर वैसा सेकुलरिज्म है तो मुझे ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। हिंदुत्व वो ताकत है, ये एक ऐसा शब्द है जिसको लोग बोलने में कतराते हैं। जय श्री राम बोलने में कतराते हैं, हर हर महादेव बोलने में कतराते हैं। और ये मूवी उन सबके मुंह पे तमाचा है कि शर्म मत करो कि तुम हिंदू हो, शर्म मत करो कि तुम इस देश के हिंदू हो, तुम गर्व करो, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड में नाम है। क्या जरूरत थी इस देश में मुगले आजम लाने की? और क्या जरूरत थी इस देश में पीके जैसी मूवी लाने की जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था? जरूरत तो नहीं थी, फिर भी लाया गया ना। 90 के दशक के बाद जितनी मूवियां आई हैं हमारे विरुद्ध आई हैं। एक मूवी थी राम तेरी गंगा मैली जिसमें दिखाया जाता है गंगा पे रेप अटेम्प्ट होता है और रेप अटेम्प्ट करने वाला वो साधु होता है। और वो साधु रेप अटेम्प्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह क्यों नहीं बोला उसने? नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आपका बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द न्यूज़पेपर पे। देखिए, एक और अभी कुछ दिन पहले सरतन से जुदा के नारे जो थे वो जोरों शोरों से लग रहे थे, तो उसके मुंह पर तमाचा जो है लगने के लिए हिंदुत्व मूवी आ गई है। जी हाँ, 7 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। उससे पहले ट्रेलर आया और ट्रेलर ने जो है जोरों शोरों से पब्लिक के दिल में घर कर लिया। तो उसी से जुड़े कुछ सवाल लेकर आ गए हैं और उसी का जवाब जो है लेंगे। मैम, सर तन से जुदा के नारे जोरों शोरों से लग रहे थे देश में, उसके बाद ये हिंदुत्व मूवी जो है तमाचा लगने जैसा है, तो क्या लग रहा है लोगों के दिलों में घर कर पाएगी हिंदुत्व? जी बिल्कुल। ये जो हमारे देश में चल रहा था ना, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और दूसरी और एक और मुद्दा बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाला। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था जो बॉलीवुड आए दिन यही दिखा रहा था, शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी, अदरंगी तस्वीर, और क्या रईसजादे कैसे कॉलेज में जाते हैं, कैसे इंट्रो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब इन सब के मुंह पे तमाचे रखने के लिए ऐसी मूवी आ रही है। हिंदुत्व एक टाइटल से, पता है, एक हमारे देश के महानुभाव थे जिन्होंने ये बताया कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व नहीं हूँ। हमारे देश के बहुत दिग्गज नेता हैं वो। कौन किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, अब इस तरह बेइज्जती करना चाहेंगे तो मैं साफ साफ बता दूं कि उनका नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के दावेदार में आता, उनका नाम राहुल गांधी है। उनको हिंदू और हिंदुत्व में फर्क नहीं पता, तो ये मूवी उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा है, जिनको शर्म आता है कि वो हिंदू है ये कहने में। एक बहुत ही बड़ी नेत्री जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन हमारे दिल में है, सुषमा स्वराज। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि हाँ, मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्म आने लगेगी उस दिन मुझे सेकुलर की संज्ञा मिलेगी। अगर वैसा सेकुलरिज्म है तो मुझे ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मेरा हिंदुत्व कहता है। मेरा हिंदुत्व क्या कहता है, देखे हो ये मूवी, इस मूवी को देखने से तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये जो तुम भाईचारा और ना जाने क्या क्या ईद दिवाली वाला ढोंग रच रहे थे ना। देखना, हमारे देश में इतने कन्हैया कुमार जो हमारे देश का बहुत बड़ा पार्टी हुआ करता था कांग्रेस, उसका युवा चेहरा बन गया है, नेता बन गया। और कांग्रेस ने लिया भी किस पार्टी को, जो जेएनयू में खड़ा होकर नारा लगाता, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऐसे लोगों को क्या हुआ, हम लोग तो भूल गए, और जिनको नेता बनाना था उनको नेता बना दिया। ऐसी पार्टियां इन लोगों को उठाती हैं और नेता बनाती है जो हम भूल गए। हिंदुत्व मूवी उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा है ताकि तुम्हारी औकात फिर दिखाई। तमाचा तो है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये फिल्म रिलीज जब होगी 7 अक्टूबर को तो हिंदू मुस्लिम का विवाद तो नहीं बढ़ जाएगा कहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब जेएनयू में नारे लग रहे थे तब हिंदू मुसलमान विरोध हुआ था, शाहीन बाग जाम कर लिया गया था, तब क्या हुआ था? हमारे देश में अफजल जो कि देश का आतंकवादी था उसको बोल रहा है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तब क्यों नहीं हिंदू मुसलमान हुआ? और आज जब उन सबको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा कि तुम्हारे देश में ये सारी घटना हुई है और तुम देश के हिंदू ये चीज भूल गए हो, तो इसमें गलत क्या? कौन से हिंदू मुसलमान? लेकिन अगर कोई मुस्लिम वर्ग का बंदा आकर बीच में बोले कि हमारे साथ तो नाइंसाफी कर दी, मुस्लिम वर्ग को नीचे दिखा दिया है, हिंदू को उठता हुआ दिखा दिया है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे फिर आप? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुत्व आपने ऐसे नाम देख लिया कि इसमें सभी हिंदू हैं, इसमें जो एडवाइजर है वो भी हैं राशिद अली जी।
उनसे भी मेरी पर्सनल बात भी हुई है, उन्होंने मेरी वीडियोस भी देखी हैं और सबको पता है कि ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है, ये लड़की मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलती है। तो मुझे बताइए कि ये लोग मुझे पसंद क्यों करते हैं? आखिर क्यों डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे लोग मेरा पोस्ट को रीट्वीट करते हैं, क्यों मुझे फॉलो करते हैं और क्यों मेरे समर्थन में बात करते हैं, हिंदुओं के समर्थन में बात करते हैं? आखिर क्यों राशिद अली जैसे लोग जो कि दिग्गज हैं, वो बहुत कुछ हैं, और वैसे लोग हिंदुत्व मूवी को प्रमोट करने में अपना जी जान से लगे? आखिर क्यों? क्या वजह है? अपनी मानसिकता बदलें। ये जो गोवर गणेश दिमाग में बना पड़ा है ना कि हिंदू मुसलमान करवाने आ गई है, ये नफरत फैलाने आ गई है, अपना दिमाग को थोड़ा साफ कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने की ताकत रखें, उसके अलावा जो मंशा दिमाग में पैदा कर रहे हैं वो ना करें। अच्छा, इस फिल्म का जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर में कहा था कि 370 हट गया, जाके दंगा करो। तो फिल्म में जब ये दिखाया गया है तो क्या मुस्लिम भड़केंगे इस चीज से कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा इस्तेमाल करके शब्द? कन्हैया लाल जब को मारने के बाद उन दोनों ने क्या किया? गौश मोहम्मद, मैंने मारा है और मैं मोदी जी को मारूंगा। उसने तो गाली देके कहा मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री, हमारी इज्जत है वो। उसने ये कह दिया। आपको लगता है कि उनको ऐसा फर्क पड़ता होगा कि वो भड़केंगे? अरे जितना गुनाह होता है वो तो स्वीकार करते हैं सीना ठोक के। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस को खत्म होने के बाद इनका थोड़ा मंसूबा जो है ना वो काबू में रहने, मतलब काबू में उनको रखना पड़ा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस मूवी में बताया गया ना 370 और 35 से खत्म किया गया, जाओ देश को जलाओ। यही हुआ था, यही हुआ था जो इन लोगों ने कोशिश की थी। सच्चाई यही है जो इस देश के, अब आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे हैं जो हिंदुत्व का चोला पहन के घुसे हैं और कहते हैं मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन भाई मैं मुसलमानों को भी सपोर्ट करती हूँ, मैं कांग्रेस का भी समर्थन करता हूँ, मैं भगवान को भी पूछता हूँ। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे सर? मैम, जब वो खुद अपने हिंदू धर्म के नहीं हुए, जो आपको सीन दिखाया गया हिंदुत्व मूवी में ट्रेलर के थ्रू कि भारत हम हिंदू राष्ट्र करना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? हमारे पास राष्ट्र ही कहाँ है? तुम्हारे पास तो है ना। मैं मुसलमानों को बोल रही हूँ, सभी मुसलमानों को, कि तुम्हारे पास तो है ना 56 कंट्री। अगर तुम हिंदू राष्ट्र ये ना हो तो क्या हो? और अगर हिंदुओं के पास उसका घर ना हो, उसके नाम से एक राष्ट्र ना हो, तो फिर वो कहाँ जाएगा? इस मूवी में उन सभी सेकुलरिज्म के कीड़े पर प्रतिहार किया गया है। अरे समय है, अभी सत्ता के लोलुप जितने भी हैं, समय है तुम्हारे पास, संभल जाओ। ऐसा दिन ना आ जाए कि तुम्हारे घर के बेटे को खतना और तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार करने की नौबत आ जाए। और गर्व करो, करण राजदान पे गर्व करो, आशीष शर्मा पे गर्व करो, ऐसे लोगों पे जिन्होंने इस मूवी को बनाने की हिम्मत करी। और क्यों ना करो? लेकिन आपने बनाने की बात की थी, क्या जरूरत पड़ गई कि हिंदुत्व मूवी जो है बनानी पड़ी? वैसे ये सवाल एक बार और पूछा गया था, आशीष शर्मा जी ने इसका जवाब दिया था, मैं वो जवाब देना चाहूंगी। क्या जरूरत थी इस देश में मुगले आजम लाने की? और क्या जरूरत थी इस देश में पीके जैसी मूवी लाने की जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था? जरूरत तो नहीं थी, फिर भी लाया गया ना। 90 के दशक के बाद जितनी मूवियां आई हैं हमारे विरुद्ध आई हैं। एक मूवी थी राम तेरी गंगा मैली, जिसमें दिखाया जाता है गंगा पे रेप अटेम्प्ट होता है और रेप अटेम्प्ट करने वाला वो साधु होता है। और वो साधु रेप अटेम्प्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह क्यों नहीं बोला उसने? क्या जरूरत थी ये मूवी लाने की? मैं पूछती हूँ। अब जरूरत पड़ी है। अगर हम यही सोचते रह गए ना कि अरे ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने से क्या हो गया, ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से क्या होगा, और हिंदुत्व और द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी लाने से क्या होगा, बस धैर्य रखो, एक बार मौका दो, एक बार इस हिंदुत्व मूवी को हिट करो। उन लोगों को अपनी औकात पता चल जाएगी कि क्यों आई है हिंदुत्व मूवी और क्या जरूरत है इसकी। तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी सबको मारने वाला मुसलमान ही था। क्यों? आखिर क्यों? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ हमारे देश के सिक्कों? अपने पूर्वजों की मौत को इतनी आसानी से तुम कैसे भूल सकते हो? कैसे तुम उसे भाई मना सकते हो जिसने गुरु गोविंद सिंह के सामने उनकी सारी पुस्तकों को खत्म कर दिया? उनकी 7 पुस्त कुर्बान हो गई सिर्फ इसलिए ताकि उनका इस्लामीकरण ना हो। आखिर क्यों? जरूरत क्या पड़ी? मुसलमान, वो मुसलमान, हमारे मुसलमान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो हमारे अपने मुसलमान है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो मुसलमान ना हिंदू के हुए, ना सिख के हुए, ना ईसाई के, ना वो किसी के होंगे। अरे छोड़िए, इतिहास गवाह है, वो मुसलमान तो अपने नहीं हुए, हमारे क्या होंगे मैम? अच्छा, फिल्म का नाम हिंदुत्व है, क्या लग रहा है फिल्म के रिलीज होते ही क्या लोगों के अंदर और जो हिंदुत्व दब गया है वो क्या उठ जाएगा? जी बिल्कुल, हिंदुत्व
वो ताकत है, ये एक ऐसा शब्द है जिसको लोग बोलने में कतराते हैं। जय श्री राम बोलने में कतराते हैं, हर हर महादेव बोलने में कतराते हैं। और ये मूवी उन सबके मुंह पे तमाचा है कि शर्म मत करो कि तुम हिंदू हो, शर्म मत करो कि तुम इस देश के हिंदू हो, तुम गर्व करो, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड में नाम है, इस भारत को पूरा ब्रह्मांड में जाना जाता है, तुम शर्म मत करो। राजस्थान का एक है पोएम में, उसे बता दो, 2 लाइन में है वो। वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज उठा ये नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान हम हिंदुओं का है, सर्वप्रथम हम हिंदुओं का। और रही बात मुसलमान की, वो तो अपने भाई हैं, कल बिखर गए थे, कल अनजान में भटक गए थे, कल उन्हें कोई गलत कुरान पढ़ा दिया गया था, आज भगवत गीता पढ़ा के अपना लिया जाएगा, चिंता ना करें, चिंता ना करें। अच्छा, 7 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है, क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स जनता देगी? बस आपको समझ में आ ही गया होगा कि खुशबू पांडे, आप नाम भी जानते हैं, थोड़ी बहुत तो फेमस हुई। मैं कभी ऐसे फिल्म प्रमोट नहीं करती हूँ। मैंने साउथ मूवी जब प्रमोट किया, मैंने इस देश में जितने हित में मूवी आती है तभी मैं प्रमोट करने आती हूँ। और मैं सच्चाई ये बता दूँ, मैं अभी नवरात्रा में चल रही हूँ, नवरात्रा में कोई इंसान इतना नहीं कह पाता, लेकिन नवरात्रा में होने के बाद भी मैं सभी लोगों से आग्रह हाथ जोड़ के, ये देश की बेटी बोल रही है कि हिंदुत्व मूवी को हिट करवाए। अगर आप इस मूवी को हिट करवाते हैं तभी आपके दिमाग में जो कीड़ा कचरा भरा है ना, जो आपकी बेटियों का लफ्ज याद हो रहा है ना, इन सब से बचेंगे। और अगर इस मूवी को सपोर्ट मिलता है तो ऐसी 1000 मूवियां आगे आएंगी। प्लीज सपोर्ट करें, हिंदुत्व मूवी हम सब के लिए जरूरी है, मैं आग्रह करना चाहती हूँ। जरूर देखें। आपने अपने लव जिहाद की बात की, फिल्म में भी लव जिहाद दिखाया गया है, तो क्या मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी कि लव जिहाद को ये लोग बार बार उठा रहे हैं मुद्दा, क्या उनका रिएक्शन हो सकता है? लव जिहाद सही है या गलत? ऑब्वियसली गलत है। हमारे धर्म की बेटियां हमारे धर्म में ही रहनी चाहिए। अगर तुमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा तो इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो कि किस तरह पद्मावती ने खिलजी को अपना बदन नहीं छूने दिया और जलती आग में कूद गई। हमारा इतिहास गवाह है कि किस तरह तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की भूमि में चल गई। हमारा इतिहास गवाह है, हमारी वीरांगनाओं की भूमि है, शरीर नहीं छूने दिया, किसी मुगलों को अपना शरीर नहीं छूने दिया और जौहर कर लिया। और आज ये लव जिहाद करेंगे। जोधा अकबर जैसी मूवी ये इतिहास बताते हैं और कहते हैं इस देश में तो ऐसा होता आ रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ शादी होता रहा है मुसलमानों का। इतिहास पढ़ो, अकबरनामा अकबर के द्वारा लिखी गई वो पुस्तक है जिसमें जोधा बाई का जिक्र कहीं नहीं है। अगर जोधा अकबर की शादी हुई और अगर जोधा अकबर का वाकई में लव जिहाद हुआ, उनका आपस में प्यार हुआ, विवाह हुआ, तो आखिर क्यों अकबर ने अपने किताब में मेंशन नहीं करा? सच्चाई ये है कि इस देश की युवा को बरगलाने के लिए ऐसा किया गया। सच्चाई ये है कि अकबर और जोधा की शादी कभी नहीं हुई और इसे प्रमोट किया है बॉलीवुड ने, जोधा अकबर जैसी मूवी और सीरियल लाकर। सच्चाई को स्वीकार करें, लव जिहाद नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म की बेटी वो हमारी है, हमारे धर्म की बेटी सिर्फ हमारे धर्म में ही रहेगी। लव जिहाद के खिलाफ हम थे, हैं, आजीवन रहेंगे। लेकिन खुशबू जी, वही बॉलीवुड हिंदुत्व बना रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जी, ये बात आपने बड़ी सही कही। अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि जो हमारे मुसलमान हैं उनको तो हम अपना ही लेंगे। अभी कुरान पढ़ रहे हैं, उनको सच्चाई नहीं पता है। जिस दिन वो हिंदी कुरान पढ़ेंगे उन्हें सच्चाई पता चलेगी, वो हमसे गले मिलने आएंगे ही, और वो हमारे अपने हैं। अब एक बात बताइए, सुबह का भूला शाम को घर आएगा तो उसे भूला नहीं कहेंगे ना? सच्चाई है ये। ये बॉलीवुड वही है जिसने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवियां दी और हमने तालियां बजाकर देखी भी है। पर ये बॉलीवुड अब वो बॉलीवुड नहीं रहा। हम उस बॉलीवुड के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। लेकिन मैंने एक बात और कही थी, पहले भी कही थी, कि मैं उन लोगों को प्रमोट नहीं करूंगी जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आएंगी और ये कहेंगे कि हम सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे सीता का रोल करना है। मैं उन लोगों को सीता और माँ पार्वती का रोल करने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। इन सब में जो भी मूवी के कास्ट है, ये ऑलरेडी माँ पार्वती का रोल कर रही है और इसमें आशीष शर्मा जी है जो ऑलरेडी श्री राम का रोल कर चुके हैं। तो मैं इन लोगों को बढ़ावा दूंगी, ऐसे बॉलीवुड को पसंद करूंगी, क्योंकि ऐसे भी ये बॉलीवुड और ये साउथ जो हमारे राम को मान्यता दे रहा है, ये सब एक होने वाले हैं। अच्छा, इस फिल्म के अंदर दिखाया है लड़ाई भरत वर्सेस समीर की, क्या लगता है अंत में कौन किस पर भारी पड़ेगा? अब इतिहास गवाह है, अगर भरत माफ ना करे तो भाई देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया, 18वां बार में क्या हुआ? तो बस मैं भरत से भी यही उम्मीद करूंगी वो समीर को माफ ना करे। एक बार पत्ता क्लियर कर दे, जीत तो ऐसे भी हिंदुओं की हुई है, हिंदुत्व की हुई है, हमारी ही होगी।